शाम के 5:30 बज रहे थे और नीलिमा ऑफिस से अपने घर के लिए जा रही थी। रास्ते में अचानक उसकी सैंडल टूट गई। वह रघु मोची के पास गई, जो कि ऑफिस के पास ही बैठता था। उसने देखा रघु मोची की आंखों में आंसू थे। उसने कारण पूछा। रघु मोची ने बताया कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास उसकी दवा के लिए पैसे नहीं हैं। नीलिमा ने उसे 1,000 रुपये दिए और रघु मोची ने उसका धन्यवाद दिया और बोला कि मैं आपके पैसे 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। नीलिमा जब अपने घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा उसके पति अजय ने खोला। वह बहुत ही परेशान था। उसने बताया कि मेरी नौकरी पर संकट आ गया है, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मेरे ऊपर गबन का झूठा आरोप लगाया गया है। अब क्या होगा? अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? नीलिमा और उसके पति अजय की रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। अगले दिन जब नीलिमा ऑफिस पहुंची तो उसने देखा रास्ते में रघु मोची कहीं नहीं था। 2-3 दिन यूं ही बीत गए और रघु मोची का कोई पता नहीं था। नीलिमा ने सोचा रघु मोची ने ज़रूर मुझे धोखा दिया है। इसके बाद एक दिन शाम के वक्त रघु मोची ऑफिस के रास्ते में खड़ा था। उसके हाथ में एक लोहे का बैग था। उसने बताया कि मेरी पत्नी का 2 दिन पहले ही देहांत हो गया। आपके दिए हुए पैसों से मैं उसके लिए दवा ला सका, जिससे उसकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो सकी। जब उससे पता चला कि इस मुसीबत में आपने हमारी मदद की है तो उसने आपके लिए ढेर सारी दुआएं मांगी। उसने कहा आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाए, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और संपन्न रहें। यह कहते हुए उसने आखिरी सांस ली। मेम साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूं और वहीं रहूंगा। यह रहे आपके 1,000 रुपये। यह कहकर रघु मोची वहां से चला गया। जब नीलिमा अपने घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा अजय ने खोला और बताया कि सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई हैं। मेरे गबन का आरोप पता नहीं कैसे हट गया है। मुझे वापस नौकरी पर बुलाया गया है। यह सुनकर नीलिमा भी खुश हुई, पर उसके कानों में यही बातें गूंज रही थीं। उसने आपके लिए बहुत दुआएं दी। मरते समय उसने मेरी आपको बहुत सारी दुआएं दी। आपको बहुत सारी दुआएं दी। धन्यवाद।